ये घोषणा करते हैं कि राहुल गांधी को उनके संसद में दिए गए मनुस्मृति विरोधी वक्तव्य के कारण हिंदू धर्म से बहिष्कृत घोषित किया जाता है। कल तक जो पीएम मोदी पर सवाल उठाते थे वो आज उन्हीं के गुणगान गा रहे हैं। शंकराचार्य ने भी माना मोदी को टक्कर देना राहुल गांधी के बस की बात नहीं है। कांग्रेस के पंजे को मिलेगी करारी हार। पूरे देश में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ये गूंज ये बताती है कि पीएम मोदी का नाम राजनीति में सिर्फ एक नाम नहीं रहा, एक ब्रांड बन चुका है। और इस ब्रांड की शुरुआत हुई थी 2014 के लोकसभा चुनाव से एक प्रचंड जीत के साथ, जिसके बाद ना मोदी रुके ना बीजेपी। चुनाव दर चुनाव बीतते गए और मोदी चुनाव जीतते गए। देश की सबसे बड़ी विपक्ष की पार्टी के नेता राहुल गांधी के जरिए एड़ी चोटी तक का जोर लगा दिया, लेकिन मोदी नाम की लहर के सामने टिक नहीं पाई। मोदी का ये गूंजता शोर बता रहा है कि दुनिया के सबसे बड़े लोकतांत्रिक देश की सत्ता संभाल रहे पीएम मोदी राजनीति में एक बहुत बड़े ब्रांड बन चुके हैं। ऐसे ब्रांड जिनके नाम पर बीजेपी चुनाव भी लड़ती है और जीत का भगवा भी लहराती है। और अब आज लगातार तीसरी बार इस देश के प्रधानमंत्री के रूप में देश की कमान संभाले हुए हैं। हालांकि ऐसा नहीं है कि कांग्रेस ने अपने नेता राहुल गांधी के जरिए इनको रोकने की कोशिश नहीं की, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सामने वो और उनकी पार्टी ताश के पत्तों की तरह बिखर गई। और इस बात का सबूत है दिल्ली चुनाव में हुई बीजेपी की जीत, जिसके बाद ये साबित हो गया कि पीएम मोदी के आगे राहुल गांधी कुछ नहीं। ये हम नहीं कह रहे हैं, ये बात इस बार कही है बात बात पर पीएम मोदी की आलोचना करने वाले शंकराचार्य स्वामी अभिमुक्तेश्वरन सरस्वती ने, जो कल तक पीएम मोदी के खिलाफ थे, आज उनकी ही गुणगान गा रहे हैं। उन्होंने खुद बोल दिया है कि पीएम मोदी को हराना खुद राहुल गांधी के बस की बात नहीं। पीएम मोदी को टक्कर देने के लिए राहुल गांधी प्रयासरत तो हैं, लेकिन टक्कर देना आसान नहीं है। लोग प्रयास तो कर रहे हैं, लेकिन अब तक पीएम मोदी को हिला नहीं पाए हैं। वे जहां खड़े हैं मजबूती से खड़े हैं, अब तक कोई उन्हें उस स्थान से डिगा नहीं सका है। स्वामी अभिमुक्तेश्वरन सरस्वती को पीएम मोदी का आलोचक और विपक्ष का समर्थक बताया जाता रहा है, लेकिन इसके बावजूद वो मानते हैं कि विपक्ष के लिए पीएम मोदी को टक्कर देना आसान नहीं है। जब पीएम मोदी के राज में पहली बार बीजेपी ने दिल्ली में जीत हासिल की, जहां अरविंद केजरीवाल का अवैध किला ढह गया, जिसके बाद स्वामी अभिमुक्तेश्वरन सरस्वती ने भी माना कि पीएम मोदी को टक्कर देना बहुत ही मुश्किल है। आइए सुनाते हैं आखिर स्वामी अभिमुक्तेश्वरन सरस्वती ने राहुल गांधी को हिंदू धर्म से निकालने की बात क्यों कही थी। जब कुंभ पर्व हो रहा था प्रयाग में, वहाँ पर हम लोगों की धर्म संसद लगी हुई थी। धर्म की विचार वहाँ पर आते थे, प्रश्न आते थे सनातन धर्मियों के, सब के बारे में वहाँ पर उपस्थित विद्वानों के द्वारा, धर्मांसदों के द्वारा चर्चा करके निर्णय किया जाता था। वहाँ एक प्रश्न आया था, वो प्रश्न ये था कि कांग्रेस पार्टी के एक नेता हैं राहुल गांधी। राहुल गांधी ने संसद में खड़े होकर के ये वक्तव्य दिया, कोई बलात्कार का मुद्दा चल रहा था, वहाँ पे चर्चा हो रही होगी, तो बलात्कारी बाहर घूम रहे हैं और जिसके ऊपर बलात्कार हुआ है वो बेटिया घर के अंदर बंद रहने के लिए मजबूर है, ये वो कह रहे थे। तो ऐसी कोई घटना हुई होगी जिसके बारे में वो चर्चा कर रहे हैं, उसमें हमें कोई आपत्ति नहीं है। अगर जो पीड़िता है उसकी पीड़ा को समझ करके वो संसद में उठा रहे थे, तो ये तो कितनी अच्छी बात है। ये तो उठाना ही चाहिए। किसी भी पीड़ित या पीड़िता के बारे में संवेदनशील कोई भी व्यक्ति होगा तो संसद में प्रश्न उठाएगा, इसमें हमें कोई आपत्ति नहीं थी। लेकिन उस पीड़ा को व्यक्त करते हुए उन्होंने क्या किया, और आगे बढ़े, और आगे बढ़ करके उन्होंने कहा कि हमारे संविधान में यह नहीं लिखा है। बलात्कारी को संरक्षण देना, हमारे माने हम शब्द हो सकता है आगे पीछे हो, जो भाव है वही है कि बलात्कारी को संरक्षण देना हमारे संविधान में नहीं लिखा है। और फिर उन्होंने उंगली दिखा करके कहा अपने सामने वाले पक्ष को, माने सत्ता पक्ष को, क्योंकि वो तो विपक्ष के नेता है, उंगली दिखा करके कहा, वीडियो है उपलब्ध है, कि तुम्हारी किताब में लिखा है। अब सवाल ये है
कि वो कह रहे हैं कि संविधान में नहीं लिखा है ये, और फिर कह रहे हैं तुम्हारी किताब में लिखा है। अब प्रश्न हो गया कि वो तुम्हारी किताब कौन सी है? सत्ता पक्ष के ऊपर उंगली दिखा करके वो कह रहे थे कि तुम्हारी किताब में लिखा है। हम लोग सोचने लगे इतना सुन करके कि उनकी कौन सी किताब है जिसमें बलात्कार को संरक्षण लिखा है, लेकिन ज़्यादा देर तक हमको सोचने का अवसर नहीं मिला, क्योंकि उन्होंने खुद साफ कर दिया अगले वाक्य में, फिर उंगली दिखा करके उन्होंने कहा मनुस्मृति में लिखा है। अब सवाल यह है कि मनुस्मृति हम हिंदुओं का धर्म ग्रंथ है, हम मानते हैं और पूरा विश्व मानता है कि इस संसार में सबसे पहला संविधान अगर कोई बना तो वो मनुस्मृति बनी। तो मनुस्मृति तो सबसे पुराना विश्व का संविधान है, और उस संविधान से प्रेरणा लेकर के जाने कितने संविधान रचे गए हैं, और हम तो आज भी उसके अनुसार अपना जीवन चलाते हैं। मनुस्मृति की किसी बात से आप असहमत हो सकते हैं, हो सकता है कि आपको समझ में ना आ रहा हो सकता है परिस्थितियों का बदलाव होने के कारण आपको बात अलग लग रही हो। आप ये कह सकते हैं कि मनुस्मृति की ये बात हमको समझ में नहीं आती है, हम इसको नहीं मान पा रहे हैं, इसमें कोई बाधा नहीं है। लेकिन आप मनुस्मृति को आक्षेप कर रहे हैं कि तुम्हारी किताब में लिखा है, मनुस्मृति में लिखा है। इसका मतलब है कि दो बातें साफ हो गई। एक, उन्होंने ये कहा कि ये तुम्हारी किताब में लिखा है। तुम्हारी किताब शब्द बताता है कि मनुस्मृति को राहुल गांधी अपनी किताब नहीं मानते। अगर वो हिंदू होते तो मनुस्मृति को अपनी किताब मानते। जो भी हिंदू हैं वो मनुस्मृति को अपनी किताब मानते हैं। केवल मनुस्मृति को ही नहीं, 18 स्मृतियां हैं, उन 18 को हम अपनी किताब मानते हैं, और वही धर्मशास्त्र कहलाता है। जो स्मृतियां हैं वही हमारा धर्मशास्त्र है, और धर्मशास्त्र से ही निर्णय करके हम अपना जीवन आगे बढ़ाते हैं। उसमें मनुस्मृति सबसे प्रमुख है। तो मनुस्मृति हम हिंदुओं का धर्म ग्रंथ है, धर्मशास्त्र है। लेकिन वो कह रहा है खड़ा होकर के संसद में कि तुम्हारी किताब में, माने मेरी किताब नहीं है, वो तुम्हारी किताब है। इसका मतलब है कि वो मनुस्मृति को अपनी किताब नहीं मानता, और जो मनुस्मृति को अपनी किताब नहीं मानता वो हिंदू कैसे हो सकता है? तो उनके हिंदू होने में समस्या है। लिहाजा इसके बाद ये सवाल उठता है कि स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद सरस्वती के इस बयान के बाद क्या विपक्ष, जो हर बार कोई भी अगर बीजेपी के फेवर में कुछ बोल दे तो उस पर आरोप लगाता है कि ये बीजेपी में शामिल होने वाला है या बीजेपी से मिले हुए हैं, तो क्या इनको लेकर भी यही बयान आने वाला है? आपको क्या लगता है? हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं।